फिल्म की शुरुआत इटली से होती है जब इटली वर्ल्ड वॉर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देखते हैं 13 साल के लड़के को जिसका नाम रेनातो होता है। उसके पापा उसको साइकिल खरीदवाने लाते हैं। वो उसे एक पुरानी साइकिल दिला देते हैं। रेनातो साइकिल लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। तभी एक लड़का बोलता है वो आ रही है, सब बैठ जाओ। और वो सभी लाइन से बैठ जाते हैं। लेकिन रेनातो यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाता कौन आ रही है। तभी उसके पास से शहर की सबसे खूबसूरत औरत गुजरती है जिसका नाम मलीना होता है। रेनातो उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है, मानो वो उसका दीवाना हो जाता है। वो मलीना का पीछा करता है अपने दोस्तों के साथ। मलीना के फादर एक टीचर होते हैं जिनको सुनाई कम देता है। वो पढ़ने वाले बच्चे मलीना के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन टीचर को सुनाई नहीं देता। रेनातो भी इसी स्कूल में पढ़ता है और मलीना शादीशुदा है, लेकिन उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं रहता, वो आर्मी में होता है। मलीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। शहर के सारे मर्द उसे पाना चाहते हैं, लेकिन शहर की सारी औरतें मलीना से जलती है और उसके जैसा खूबसूरत बनना चाहती है। फिर हम रेनातो को देखते हैं जो स्कूल में होता है। उसे बार बार मलीना का ख्याल आता है, जिससे वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता। फिर स्कूल खत्म होते ही मलीना के घर के बाहर बैठ जाता है और मलीना का बाहर निकलने का वेट करता है। तभी मलीना बाहर आती है, रेनातो को सिगरेट लाने को बोलती है। रेनातो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं रेनातो अपने पापा की पैंट चोरी करके टेलर से अपने साइज की पैंट बनवा लेता है। जब उसके पापा को पता चलता है, वो उसे बहुत मारते हैं और बोलते हैं अभी तुम्हारी उम्र हाफ पैंट पहनने की है। रेनातो ये जानते हुए भी मलीना शादीशुदा है, वो उस पर नजर रखने लग जाता है। एक रात वो उसे छिपकर देखता है, वो उसे दिन रात फॉलो करने लग जाता है। एक रात रेनातो मलीना को एक पोल से डांस करते हुए देखता है, लेकिन मलीना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है, उस पर कोई नजर रख रहा है। फिर रेनातो वही कैसेट खरीदकर रात में गाना सुनता है जिस पर मलीना डांस कर रही थी। तभी मलीना उसके रूम में आती है, जिससे रेनातो बहुत खुश हो जाता है, फिर अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है। अगली सुबह जब रेनातो मलीना का पीछा करता है, वो देखता है शहर के सारे अमीर से लेकर गरीब लोग सभी मलीना को गंदी नजरों से देख रहे हैं। बड़े बड़े अफसर भी उसे पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी औरतें मलीना को उल्टा सीधा बोलती है। लेकिन मलीना किसी को भी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप चली जाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ वफादार होती है। वो अपने फादर के घर आती है। मलीना रोज यहाँ आती है। उसके फादर बूढ़े हो गए हैं, उनकी दवाइयाँ भी चलती है जो मलीना उनको देती है। यहाँ रेनातो भी उनको छुपकर देख रहा होता है। कल आर्मी के कुछ अफसर बताते हैं कुछ सैनिक शहीद हो गए हैं, जिसमें मलीना का हस्बैंड भी था। यह खबर सुन के शहर के सारे मर्द खुश हो जाते हैं क्योंकि अब मलीना विधवा हो गई है। यह खबर सुन के मलीना बहुत उदास और परेशान हो जाती है। वो अब अकेली हो गई। वो अपना घर छोड़ के अपने फादर के घर रहने लग जाती है। एक दिन जब मलीना अपने कपड़े सुखा रही होती है, तब रेनातो उसका अंडरवियर चुरा कर भाग जाता है। रात को रेनातो मलीना के ख्यालों में खो जाता है और अंडरवियर मुंह पर रख के सो जाता है। जब सुबह रेनातो के पापा उसके मुंह पर अंडरवियर देखते हैं, वो उसे बहुत मारते हैं। रेनातो की माँ भी रेनातो को बहुत डांटती है और वो रेनातो को रूम में बंद कर देते हैं। रेनातो खाना पीना छोड़ देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके पापा डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बोलता है इसको खाना पीना टाइम से देना होगा और इसे खुली हवा की जरूरत है। फिर रेनातो अपनी साइकिल लेके घूमने निकल जाता है। वो देखता है शहर की सारी औरतें मलीना के बारे में अफवाह उड़ा रही है। उसके बहुत सारे लोगों के साथ संबंध है। कुछ लोग भी मलीना को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन रेनातो को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगले दिन मलीना के फादर के पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, उसका शहर के कई लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। ये बात सुन के मलीना के फादर बहुत उदास हो जाते हैं। वो मलीना को अपने से अलग कर देते हैं और अपने घर से भी निकाल देते हैं, जिसके बाद मलीना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात रेनातो मलीना को देखने आता है। वो देखता है मलीना का एक अफसर के साथ चक्कर चल रहा है। ये देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब वो अफसर बाहर आता है, उस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है, क्योंकि कि ये डेंटिस्ट मलीना को पसंद करता है। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर आ जाती है। वो बोलती है, मलीना का चक्कर मेरे पति से चल रहा है, और ये बात शहर में आग की तरह फैल जाती है और वो मलीना पर केस कर देती है। मलीना का शादीशुदा आदमी से अफेयर चल रहा है। इस बात से मलीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो शहर के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उसे अपना केस लड़ने को बोलती है। लॉयर भी उसका केस ले लेता है, क्योंकि कि लॉयर भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। मलीना का लॉयर बोलता है, डेंटिस्ट से मलीना का कोई रिश्ता नहीं है, वो खाली उसके पीछे पड़ा है और अफसर मलीना का दोस्त है। लॉयर मलीना का केस जीत जाता है। लॉयर मलीना के घर आता है। मलीना उसकी फीस उसे देती है, लेकिन लॉयर की फीस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे लॉयर मलीना का फ़ायदा उठाता है। ये सब चुपकर रेनातो देख रहा होता है। रेनातो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है, और फिर मलीना लॉयर से मिलने लग जाती है, क्योंकि मलीना को कोई भी काम नहीं देता। लॉयर मलीना का सारा खर्चा उठाता है, और जब लॉयर की माँ को पता चलता है, वो लॉयर की पिटाई करती है और बोलती है, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। जिसके बाद लॉयर भी मलीना से अलग हो जाता है। अब मलीना बिल्कुल अकेली हो गई है और उसको कोई भी काम देने के लिए राजी नहीं होता, और अब उसके हस्बैंड की पेंशन भी मिलना बंद हो गई है। एक रात मलीना अपने बाल काटकर छोटे कर लेती है। वो सोचती है, बिना कुछ करे ही लोग उसके बारे में इतना गलत सोचते हैं, क्यों ना वो सच में ही गलत बन जाए। जब सुबह मलीना बाहर जाती है, सारे लोग बस मलीना को देखते ही रह जाते हैं। सब लोग मलीना को इस रूप में देखकर बहुत खुश होते हैं। मलीना एक चेयर पर बैठती है और मुंह में सिगरेट पकड़ती है। तभी सारे लोग उसकी सिगरेट जलाने आ जाते हैं। मलीना सोचती है, जब उसने इज्जत से जीना चाहा तो लोगों ने उसे जीने नहीं दिया, और अब सब लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, और फिर वो भी अपने फायदे के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है, और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रेनातो मलीना पर नजर रखता है। वो देखता है एक रात मलीना के घर पर कोई आता है और उसके साथ फिजिकल होता है। ये सब देखकर रेनातो को बहुत बुरा लगता है। मलीना सेना के साथ भी अब घूमने जाने लगी है। मलीना शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। रेनातो मलीना को पसंद करता है। वो मलीना की मदद करना चाहता है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है। एक दिन वो मलीना को जर्मन अफसरों के साथ देखता है और रेनातो बेहोश हो जाता है। रेनातो की माँ सोचती है उस पर भूत प्रेत का साया है। वो उसे पादरी के पास ले जाती है। शहर की सारी औरतों का रिश्ता अपने पति संग खराब हो रहा था। तभी सारी औरतें इकट्ठा होकर होटल में घुस जाती है और मलीना को घसीटते हुए बाहर लाती है और मलीना को बहुत ज्यादा मारती है। इतना मारती है उसके कपड़े तक फट जाते हैं और उसके बाल भी काट देती है, लेकिन मलीना को कोई भी नहीं बचाता। इस बेइज्जती से मलीना शहर छोड़कर चली जाती है। रेनातो मलीना को देखता है जब वो शहर छोड़कर जा रही होती है। रेनातो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो उदास रहने लग जाता है। रेनातो की माँ को लगता है उस पर भूत है, लेकिन उसके फादर उसकी माँ को बोलते हैं रेनातो बड़ा हो रहा है। रेनातो के फादर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे सीढ़ी पर रुकने को बोलते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी लड़कियां आती है। उनमें से एक लड़की रेनातो को अपने साथ लेकर जाती है और रेनातो के फादर ये सब देख रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ समय के बाद मलीना का हस्बैंड शहर में आता है, जो अभी जिंदा है, लेकिन उसने अपना एक हाथ जंग में खो दिया है। उसे देखकर शहर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं
वो अपने घर आता है जहाँ वो देखता है उसके घर पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये लोग बताते हैं ये घर खाली था, हमने जंग में अपना घर खो दिया है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। सुबह वो लोगों से पूछता है मलीना के बारे में, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। वो अपने दोस्तों से पूछता है मलीना के बारे में, जो उसे बताते हैं मलीना गलत काम करती थी। वो लोग उसे थप्पड़ भी मारते हैं। रेनातो उससे बैठा देता है। मलीना के बारे में रेनातो उसे बताना तो चाहता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका सामना कर सके और मलीना के बारे में बता सके। लेकिन रेनातो उसकी मदद करता है। रात में रेनातो मलीना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक कर भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है वो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और वो मशीना शहर चली गई है। उसी रात मलीना का पति भी ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। कुछ साल के बाद मलीना अपने हस्बैंड के साथ शहर में वापस आती है। सारी औरतें देखती है मलीना अभी भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है और वो अपने पति के साथ रह रही है, जिससे औरतों को एहसास होता है वो अब उनके लिए खतरा नहीं है। मलीना की हिम्मत को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और अब सब लोग मलीना को सम्मान से देख और सम्मान से बात करते हैं। जब मलीना बाजार में सामान खरीदने जाती है, जिन औरतों ने मलीना की पिटाई की थी वो औरतें मलीना को गुड मॉर्निंग बोलती है। साथ ही मलीना भी सब कुछ भूलकर उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है। जब मलीना घर जाती है तभी उसके बैग से ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं और रेनातो उन्हें उठाने में उसकी मदद करता है। और फिर जब मलीना जाने लगती है तब रेनातो उसे गुड लक बोलता है और फिर रेनातो अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है और मन ही मन में कहता है समय बहुत तेजी से बीत रहा है। मैंने कई लड़कियों से प्यार किया, जैसे कि उन्होंने मुझे पकड़ कर रखा हो। उन्होंने पूछा क्या मैं उन्हें याद रखूंगा? मैंने कहा मैं हमेशा याद रखूंगा मलीना।